इंडियाज़ गॉट लेटेंट। इनके साथ ऐसा ट्रीट हो रहा है जैसे ये इंडिया के सबसे बड़े टेररिस्ट है। असल में जो इसने बोला था वो इसने खुद से नहीं बल्कि कहीं और से। आपको अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे लोग मिलेंगे जो कि इससे गंदी गंदी गालियाँ 24 घंटे देते रहते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई एक्शन नहीं लिया जाता उनके खिलाफ। फिर इनके एक कमेंट करने पर ही क्यों इनको हर जगह से घेरा गया है। जिस दिन ये कंट्रोवर्सी उठी थी बिल्कुल उससे कुछ दिन पहले केरला में एक माइनर दलित लड़की का 62 लोगों ने रेप किया है, लेकिन कोई मीडिया इस बारे में बात नहीं करता क्योंकि इनके लिए नेशनल इशू ये है कि रणवीर ने गाली कैसे दी। इस वीडियो को हमने दो छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहले पार्ट में हमने जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई है उस बारे में बात की है और दूसरे पार्ट में हमने इस बारे में बात की है कि जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है क्या ये सही हो रहा है या इनको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। जून 2024 जब समय रैना इंडियाज़ गॉट लेटेंट को लॉन्च करता है। इस शो में अलग अलग लोगों को बुलाकर उनको अपने अंदर का हिडन टैलेंट दिखाने का मौका दिया जाता था। एंड 14 जून से लेकर 10 फरवरी तक इन्होंने टोटल 17 एपिसोड्स कर लिए थे, जिनमें हर एपिसोड में अलग अलग गेस्ट्स बुलाए गए थे। और 10 फरवरी को इनका 18th शो था जिसमें बदकिस्मती से रणवीर अलाहाबादिया को एज ए गेस्ट बुलाया जाता है। अब हमारे रणवीर भाई को तो पहले से ही कॉपी करने का शौक था, तो उससे ठीक कुछ दिन पहले फॉरेन में ट्रूथ और ड्रिंक नाम का एक शो है जहाँ उन्होंने एक एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड किया जिसमें वो सेम क्वेश्चन पूछते हैं। Do you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop? अब रणवीर अलाहाबादिया को लगा कि मैं भी सेम चीज जाके बोलता हूँ, एक तो थोड़ा सा कूल लगूंगा और साथ ही साथ में थोड़ी सी पॉपुलैरिटी भी मिल जाएगी। तो वो सेम वैसे का वैसा ही कॉपी करके इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे आकर बोल देता है। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? जैसे ही उसने ये बोला उसी टाइम से पूरे शो का डार्क टाइम स्टार्ट होता है। रणवीर अलाहाबादिया के इस कमेंट पर इतनी कंट्रोवर्सी हो जाती है कि उसके ठीक 2 दिन बाद 12 फरवरी को शो को बंद करना पड़ता है और शो के जितने भी वीडियोस थे सारे वीडियोस डिलीट करने पड़ते हैं। और साथ ही साथ महाराष्ट्र की साइबर सेल 30 से 40 लोगों के खिलाफ केस करती है जो भी पहले से ही इस शो से लिंक्ड थे। वहां गुवाहाटी पुलिस भी एफआईआर रजिस्टर करती है 5 जजेस के खिलाफ इंक्लूडिंग समय रैना। और NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स ने भी सबको ऑफिशियल नोटिस भेजा जिसमें उनको 17 फरवरी को हेयरिंग के लिए बुलाया जाता है, लेकिन 5 में से किसी ने भी अटेंड नहीं की और अटेंड ना करने के अलग अलग रीजंस बताए। इसके अलावा कुछ पॉलिटिशियंस भी इनके खिलाफ में उतरे। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है क्या ये सही हो रहा है या इनको इंटेंशनली हर जगह से टारगेट किया जा रहा है। अगर मेरी मानो तो बहुत हद तक इनके साथ सही नहीं हो रहा। आजकल इंडिया में इनके खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जैसे पता नहीं ये कितने बड़े टेररिस्ट है। पूरा सिस्टम इस टाइम इनके पीछे पड़ा हुआ है और मीडिया 24 घंटे इनको ऐसा दिखा रही है कि देखो यही है असली देश के गद्दार। रणवीर ने सिर्फ कूल बनने के लिए एक कमेंट वहां से सुनकर यहाँ पर बोल दिया। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन इतना भी गलत नहीं है जितना इसको बनाया जा रहा है। देखो जिस टाइम ये कंट्रोवर्सी उठी थी उसके ठीक 5 दिन बाद 15 फरवरी को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिसमैनेजमेंट के कारण 18 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 14 औरतें और एक 7 साल का बच्चा भी था। फिर उसके ठीक एक दिन बाद 16 फरवरी को एक नेपाली स्टूडेंट सुसाइड करती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसको हैरेस कर रहा था, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी कोई एक्शन नहीं लेती। और जब नेपाल के बाकी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं तो एक्शन लेने के बजाय यूनिवर्सिटी ने 500 नेपाली स्टूडेंट्स को बैग करके निकलने को बोला। उसके कुछ टाइम पहले केरला में एक माइनर दलित लड़की है जिसके साथ 62 लोगों ने सेक्सुअल असॉल्ट किया हुआ है। ये कुछ इंसिडेंट्स है जो कि सेम टाइम पर हुए थे जब ये कंट्रोवर्सी उठी थी, लेकिन मैं ये दावे के साथ बता सकता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनको ये सब के बारे में पता ही नहीं होगा।
रीजन यही है कि जो असली मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहे उन पर कोई बोलता है नहीं, और जानबूझकर कहीं भी किसी भी चीज को टारगेट करो और उसके पीछे ऐसे पड़ जाओ जैसे सबसे बड़ा नेशनल इशू यही हो। और चलो माना कि रणवीर का गाली देना ज्यादा बड़ा गुनाह है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया में आपको हर दिन हजारों के हिसाब से ऐसे लोग मिलेंगे जो कि इससे भी गंदी गंदी गालियां देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ ना तो कोई बोलता है और ना कोई एक्शन लिया जाता है। फिर इनके साथ ही ऐसा ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है जबकि ये माफी भी मांग चुके हैं। मेरा सवाल हेट स्पीच पे होगा कि अभी रिसेंटली एक कॉमेडियन ने अपने प्राइवेट शो पे कुछ बात बोली थी, तो उस पे 100 एफआईआर फाइल किए गए। बट देश में जो इतने पॉलिटिशियंस और इतने लोग हेट स्पीच देते हैं बट उस पे तो कुछ काम नहीं होता। इनको इम्यूनिटी मिली हुई है। और कुछ लोग तो इनको खुलेआम जान से मारने की धमकी, रेप करने की धमकी दे रहे हैं। अभी आप ही बताओ, रणवीर का वो स्टेटमेंट ज्यादा बड़ा गुनाह है या सीधे जान से मारने की, रेप करने की धमकी देना बड़ा गुनाह है? अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं इनके साथ गलत नहीं हो रहा है, तो बस एक बार अपने आप को इनकी जगह पर रखकर देखो कि कैसे आपके मुंह से निकला हुआ एक कमेंट आपका सब कुछ बर्बाद कर देता है। सालों से जितनी भी मेहनत आपने की होगी अपना करियर बनाने में, वो सब एक लम्हे में खत्म हो जाता है। तो चलो इसी के साथ हम अपनी वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।